देखिए, आज हम कमेंट पढ़ रहे हैं। कुछ कमेंट्स हैं कर रहे हैं, जैसे ये मेरी वीडियो थी, इज़ योर सक्सेस ड्यू टू राहु डिस्कवर द शैडो प्लैनेट। तो इस पे एक यूज़र ने कमेंट करा था कि मंगल, शुक्र और राहु 11th हाउस में है कैप्रिकॉर्न साइन में, तो क्या रिजल्ट होगा। अब देखो भैया, तुम कौन सा रिजल्ट पूछ रहे हो, क्या चाह रहे हो लाइफ से, मेन चीज वो है। 11th हाउस बेसिकली डिजायर्स का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है ना। और उसमें ऐसे प्लेनेट गए हैं, मंगल अच्छा काम करता है, कोई डाउट नहीं है। कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट साइन है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट साइन है कैप्रिकॉर्न साइन। मतलब यहाँ पे क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी आपकी 11th हाउस के रिजल्ट आपको पाने के लिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और मेहनत करवाता है मंगल बहुत ज़्यादा, ठीक है। शुक्र और राहु भी साथ में बैठे हुए हैं भैया। चरित्र को पवित्र रखना, अगर आप मेल हो तो, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिए। राहु 11वें घर में, राहु अच्छा काम करता है, और मकर का राहु है। मकर का राहु है आपका, ठीक है ना। जैसे कि आपने बताया कि 7 डिग्री का आधा नक्षत्र में, 4th हाउस में, जेमिनी साइन में, जेमिनी साइन में शनि बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा, जेमिनी साइन में लगन लॉर्ड बैठा हुआ है, ओके ओके। चौथे घर में लगन लॉर्ड है, अच्छी स्थिति है। वैसे तो आधा नक्षत्र बेसिकली राहु का ही नक्षत्र है, ठीक है ना। और सैटर्न बैठा है बृहस्पति के साइन में, देन क्या रिजल्ट होगा। तो भैया बृहस्पति का साइन यानी 10th हाउस में बैठा है आपका, सजिटेरियस के अंदर, है ना। तो भैया आपका जो कर्म ही है वही आपका धर्म है, ठीक है। एक बात याद रखो, जो कर्म है वही धर्म है आपका, है ना। मेन चीज ये है इस लाइफ की, मेन चीज मेन की यही है कि कर्म ही धर्म है आपका, इस जन्म का यही है ना। उसके बाद में राहु कहाँ है, राहु केतु एक्सिस आपके 5 और 11 का राहु केतु एक्सिस है। तो 5वें घर में केतु बैठा हुआ है ना। 5वें घर में केतु बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में, है ना। तो एक चीज याद रखो कि पंचम घर में, पंचम भाव में केतु बैठा है। इसका मतलब क्या है, एक चीज के लिए तैयार रहो, नेम फेम की अगर भूख है ना, तो उसको छोड़ दो। और 11th हाउस में कौन बैठा है, राहु, है ना। 11th हाउस में राहु कौन से साइन में बैठा हुआ है, कैप्रिकॉर्न साइन में। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साइन है, तो मेहनत करो गेंस के लिए। कोई भी काम अधूरा मत छोड़ो, और कोई भी काम अधूरे मन से मत करो, ठीक है ना। अगर करना है तो करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना है। पूरे 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 समर्पण के साथ कोई काम करना है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन में राहु बैठा हुआ है, और 3 मेजर प्लैनेट्स कैप्रिकॉर्न साइन में बैठा हुआ है। शुक्र बैठा हुआ है ना, राहु बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है। तो 3 मेजर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। इवन दो आपका तो 9th लॉर्ड भी है मंगल, जो कि 11th हाउस में बैठा हुआ है, समझ रहे हो। तो भैया मेरा मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, है ना। आसानी से चीजें नहीं मिलेंगी। 4th हाउस में जुपिटर हालांकि अच्छा है ना। 4th हाउस में जुपिटर का जो साइन है वो है जेमिनी साइन, यानी बुध का साइन है, और हिंदी में मिथुन राशि बोलते हैं इसको, है ना। तो 4th हाउस में बैठा, चौथे भाव में तो अच्छा काम करता है, पर मिथुन राशि में अच्छा काम नहीं करता। आपका बृहस्पति, कोई भी काम अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि मिथुन राशि कहीं ना कहीं अधूरेपन को भी रिप्रेजेंट करती है आपको ना। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारिए। चौथे घर में बैठा है, आद्रा नक्षत्र में बैठा है राहु, अगेन राहु उसमें आ रहा है, ठीक है। अगेन राहु उसमें आ रहा है, ठीक है। तो राहु अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो डिजायर्स के लिए जाना है, पर अपनी इच्छाओं के लिए जाना है, उनके लिए मेहनत करनी है। जो पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, डिजायर्स के लिए मेहनत करो, है ना, और आगे बढ़ो। अगर आप मेल हो तो मैं शुक्र को पकड़ रहा हूँ। हालांकि शुक्र और बुध, शुक्र और मंगल दोनों साथ में बैठा, अगर फीमेल भी हो तो भी कोई बात नहीं है। रिलेशनशिप में ईमानदार रहना है। राहु 11th में बैठा हुआ है ना। और रिलेशनशिप पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है।
ये चीज़ है। कैप्रिकॉर्न साइन बहुत डिफिकल्ट साइन है, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं मिलता। शनि भी चला गया है कौन से साइन में? शनि चला गया है 9 नंबर के साइन में, है ना? धनु में, तो यानी आपका जो कर्म है वही आपका धर्म है, ठीक है? तो मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स शनि लिंक हो गया धर्म वाले भाव, धर्म वो वाले जो क्या बोलते हैं साइन है उसके साथ, धनु राशि के साथ में, और धर्म भाव का जो स्वामी है मंगल, 9वें भाव का जो स्वामी मंगल है, वो शनि के साइन से लिंक हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कर्म पर भरोसा रखना पड़ेगा, है ना? भाग्य भाग्य से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर्म पे भरोसा रखना पड़ेगा, है ना? तो ये चीज़ है, तो ये बात है। बाकी इन्होंने क्या कहा है, मैंने इनको बोला था कि मैं पेड कंसल्टेशन लेता हूँ, मैं मैम नहीं हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू टू analyze my whole only. I just asking you the result of the conjunction of three planets that's it, you are not willing to do. So it's okay, there is no need of saying me about our consultation. तो कंसल्टेशन के लिए मैंने इनको कहा, तो इन्होंने, इनकी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कि देखो 3 प्लैनेट्स बैठे हैं तुम्हारे मेजर, मंगल, शुक्र और राहु, ठीक है? कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। तो यही रिजल्ट है कि भाई तुम अगर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हो, कोई भी 11वां घर आपके धन का, आय का भी है, तो यहाँ पे थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और लोगों की तुलना में, ठीक है ना? ये चीज़ है। अब फिर जो मंगल है वो बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न साइन में, मकर का मंगल है, अच्छा काम करता है मकर का मंगल, ये 11th हाउस में, दशम भाव से नज़दीक पड़ता है, दशम भाव से अगला भाव 11th हाउस है, तो गेन है फ्रॉम, अच्छी बात है, ठीक है? बस मेहनत करनी पड़ेगी तुमको उसके लिए।